कहानी की शुरुआत में लौमा नाम के एक आदमी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक से कोई चीज़ उस लड़के को खींच ले जाती है और इस बात से लौमा परेशान होने लगता है। तभी वो उस लड़के की बॉडी उसके पीछे अचानक से गिरती है, जिसके बाद लौमा काफ़ी डर जाता है। अब उसके सामने 2 हेड वाला पाइथन होता है जो अगले ही क्षण लौमा को भी मार डालता है। फिर अगले सीन में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें कई लोग सफ़र कर रहे थे और इसके अलावा इसमें आर्मी का एक ग्रुप भी होता है। फिर हम इस एक अजीब प्लान को देखते हैं जिसके साथ आर्मी चीफ साओ रिलेशन बनाना चाहता है। तभी इसी बीच साओ के ऊपर एक सांप चढ़ जाता है और इसे काटने वाला होता है। तभी इसे मुसेंग बचा लेता है जो कि वास्तव में एक सांप पकड़ने वाला आदमी होता है। फिर जिगलांग उसे कहती है कि काफ़ी समय से हम नहीं मिले। वह सेन से हाथ मिलाने चलती है लेकिन सेन वहां से चला जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है और उनकी ट्रेन यहीं रुक जाती है। अब किसी को कुछ नहीं समझ में आता। तभी उन्हें अचानक ट्रेन के ऊपर किसी पावरफुल चीज़ के होने की आशंका होती है, जिसके बाद सभी का होश गायब हो जाता है। इसी बीच एक लेडी बाहर झांकने लगती है। तभी कोई चीज़ उसे मार देता है और यहाँ पर केवल ब्लड नजर आने लगता है, जिसके बाद सभी डर जाते हैं। और तभी इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यह सब देखकर सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाहर और भी ज़्यादा सांप मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी उसे को एक आइडिया आता है और सभी को लहसुन काट कर ज़मीन पर फेंकने का आइडिया देता है, जिसके कारण सांप अब आगे नहीं बढ़ते हैं। तभी कोई मजबूत चीज़ इस कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ देता है जो कि असल में 2 हेड वाला एक पाइथन होता है, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लगते हैं, जिससे पाइथन भी उन लोगों पर आक्रमण कर देता है और इसके दौरान कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग अपने आप को एक कंपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं। लेकिन पाइथन पावरफुल अटैक करता है और इस दरवाजे को भी तोड़ डालता है ताकि कई लोग इसमें भी मारे जाते हैं। यह सब देख मुसेंग सभी लोगों को ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद पानी का फव्वारा मारकर इसे रोकने लगता है। और अब किसी तरह ये सब छत के ऊपर पहुंच जाते हैं और इंजन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर सांप नहीं होते। लेकिन पाइथन ऊपर भी आ जाता है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान सभी लोग ऊपर से नीचे की तरफ उतर जाते हैं और मुसेंग सभी लोगों को माउंटेन की तरफ भागने के लिए कहता है। तभी सेन जमीन के नीचे बजकर रुक जाता है, जिसे बचाने के लिए एक लेडी उसके पास आती है। वह उसे पाइथन के सामने फेंक कर भाग जाता है, जिससे उस लेडीज की मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये लोग रास्ते में पुआल में आग लगा देते हैं, जिसके बाद पाइथन अब आगे नहीं बढ़ सकता और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सुबह होने तक वे लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन इनमें से कई लोगों को सांप ने काट लिया होता है। अब लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तब मुसेंग कहता है कि हमारे घर पर एक एंटीडोट है जिसे तुम लोग यूज कर सकते हो। तभी साओ कहता है कि यह इसी का बनाया हुआ सभी खेल था, क्योंकि यह अपना मेडिसिन बेचकर लोगों से पैसा कमाना चाहता है। तभी जिंगलियांग कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर इसने हम लोगों को कवर नहीं किया होता तो यहाँ पर कोई भी बच नहीं पाता। तब मुसेंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ एक लड़के को लेकर अपने साथ जाने लगता है। इसके बाद बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। मुसेंग अपने गांव में आ चुका होता है और यहाँ पर देखता है कि सभी चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर यह सब लोगों को लेकर टेंपल में जाता है, जहाँ पर उसकी मदर बिल्कुल सेफ होती है। लेकिन यहाँ पर गांव वालों को सांप ने काट लिया होता है, जहाँ की पिछली बार सांप ने अटैक किया होता है। तभी इसमें से एक लेडी बताती है कि हमारा पॉइजन को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मेडिसिन अब इनके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। अब सभी गांव वाले मुसेंग को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी ही वजह से हुआ है। यह सुनकर मुसेंग कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग मुझे ही दोषी करोगे, लेकिन इस सब का कारण यह है कि तुम लोग बहुत जोरों से पेड़ काटने लगे हो, जिसके कारण सांपों का एनवायरनमेंट खराब हो गया है और इस डिजास्टर का मेन कारण तो यही है। तब जिंगलांग कहती है कि इन लोगों को बचाने का कोई तरीका होगा। इस पर मुसेंग कहता है कि इन लोगों को सर्पेंट फ्लावर ही बचा सकता है, जो यहाँ के ही किसी घाटी में मिलेगा। तब मुसेंग का फादर कहते हैं कि वहाँ से बचकर आ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब जिंगलांग और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
फिर ये सब यहाँ से एक रॉफ्ट के ऊपर से होकर गुजरने लगते हैं। तभी एक पाइथन इनके एक साथी के ऊपर हमला कर देता है। गलती से एक व्यक्ति इन लोग की रस्सी को काट देता है, जिससे उसमें बैठे सभी व्यक्ति पानी में गिरने लगते हैं। लेकिन झील डांग तीर मारकर उस पाइथन को भगा देती हैं और सभी लोग पाली वाले नाव के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पाइथन अब भी इनके चारों ओर घूम रहा होता है। यह देखकर साहू उन पर उस सांप पर एक्सप्लोजन फेंकने जाता है, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन उस पाल पर ही गिर जाता है और इसके बाद वे सब पानी में कूदकर दूर भाग जाते हैं और यह राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण मुसिंग का मैप भी खराब हो जाता है और अब वह अपने अंदाजे के कारण ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब साओ के लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और इसके बाद ये लोग झाड़ियों से होकर आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी नज़र आती है, जिसे किसी सांप ने ही मारा होता है। इसी बीच साओ को वहाँ पर एक सांप के कई अंडे नज़र आते हैं और वह गुस्से से इसे तोड़ देता है, जिसके कारण मुसिंग उन पर गुस्सा होने लगता है। तब जैसे ही सांप उस पर मुतने जाता है, उस एक सांप आकर उसके बट पर काट लेता है, लेकिन एक आदमी उसे बचा लेता है। तब मुसिंग कहता है कि उस जगह के ब्लड को जल्द ही बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, जिसके बाद जिंगलांग यह करने को तैयार हो जाती है, लेकिन मुसिंग उसे रोक देता है और खुद किसी टूल से उसके जहर को वहां से निकाल देता है। और फिर ये लोग चलते हुए एक जगह पर आते हैं जहां वे कोई स्पाइडर की जाल में कई सारी डेड बॉडी नजर आती हैं। तभी जिंगलांग इन लोगों को शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर इसे डिस्टर्ब किया गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन तभी एक शोल्डर के बाजी पर कुछ गिरता है, जिसे वह गलती से शूट कर देता है, जिसके कारण डेड बॉडी नीचे गिर जाती है और उसमें से स्पाइडर बाहर आना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ से लोगों को घेर लेते हैं, जिसके कारण ये बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को बचाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर को एक स्पाइडर अच्छी तरह से जकड़ लेता है। यह देखकर जिंगलांग उसका हेल्प करने के लिए पास जाती है, लेकिन वह उसे दूर कर देता है, क्योंकि अब वो लेट हो चुका था। अब स्पाइडर उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। वे फिर भी किसी तरह से वहां से एक पुराने मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक अजीब सी मूर्ति नजर आती है। फिर मुसिंग बताता है कि यह स्नेक किंग का मूर्ति है। यहाँ पर 10 साल पहले लोग पूजा करते थे, लेकिन कई दिनों बाद यहाँ पर एक डिजास्टर आया था, जिसके कारण लोगों ने यहाँ पर पूजा करना बंद कर दिया था। तभी जिंगलांग को कुछ होने लगता है और मुसिंग देखता है कि जिंगलांग को तो एक स्पाइडर ने काट लिया है और उसे दूसरे लोगों को पानी गर्म करने के लिए कहता है और जिंगलांग को इस गर्म पानी के अंदर बैठने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जिंगलांग को कोई देख रहा होता है और वहां पर वह एक सांप भेज देता है, जिससे वह जिंगलांग के बकेट के अंदर चली जाती है। इसे देखकर जिंगलांग चिल्लाने लगती है। मुसिंग वहां पर आता है और सांप को लेकर बाहर फेंक देता है, जिस पर साओ कहता है कि मुसिंग ने ही जिंगलांग को फ्लड करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन जिंगलांग कहती है कि मुसिंग ऐसा नहीं कर सकता है। और अब साओ कहता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है और बच्चे की तरह रोते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन अब जिंगलांग मुसिंग को रोकती है, क्योंकि वह उसके साथ कुछ बातें करना चाहती है और इससे पता चलता है कि जिंगलांग अब यहीं पर रुककर गाँव वालों की सेवा करना चाहती है। लेकिन मुसिंग उसे बाहर ले जाना चाहता है, क्योंकि वह अपने इस लाइफ से परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पर वेई को उस विंडो पर कुछ नज़र आता है और लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी यहाँ पर सभी कैंडल भी धीरे धीरे बुझने लगते हैं और बारी बारी सभी कैंडल यहाँ पर बुझने लगती हैं, जिसके कारण सभी लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और तभी कोई चीज़ इन लोगों के ऊपर आक्रमण करने लगता है और वे लोग अब एक ट्रैप में बच चुके होते हैं। तभी मुसिंग अपने आप को छुड़ाता है और वह जिंगलांग के पास जाता है, लेकिन जिंगलांग वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है और वह इसके अंदर आ जाता है। वहाँ उसे एक लकड़ी की बॉक्स में किसी की आवाज़ सुनाई देती है और एक बौना आदमी उसे परेशान करने लगता है। तभी साओ पीछे से उस बौने आदमी को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। इसके बाद मुसिंग जिंगलांग को बाहर निकालता है और ये लोग बौने आदमी के बारे में पूछने लगते हैं। तभी सेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें सरपेंट फ्लावर के बारे में कुछ पता है? तब वह बौना आदमी कहता है कि मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए, तभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 हेड वाला पाइथन आ चुका है
तभी बौना आदमी इन लोगों को एक गुफा के पास ले जाता है और इन अंदर लोगों को गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। इन लोगों की नजर गुफा में ऊपर जाती है जहाँ पर वैम्पायर बेड्स लटके हुए होते हैं, जिसे ये लोग चुपके से पार कर जाते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है, जिसे एक पुराने से टूटे हुए ब्रिज से पार करना पड़ेगा और इनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है कि उस खाई को पार कर ले। इस पर जाने के लिए सोचते हैं। सबसे पहले बौना आदमी इस पुल को पार करता है और इसके बाद सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप में इस पुल को पार करते हैं। तभी सेन का बैलेंस खराब हो जाता है और इसके सूट का पैसा सभी बिखर जाता है, जिसके कारण सेन बहुत दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वह किसी तरह दूसरे तरफ आता है और बौना आदमी उससे बताता है कि यह तो कुछ नहीं, सरपेंट फ्लावर तो इससे भी अधिक कीमती होता है। अब साव और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ब्रिज टूट जाता है। इस बीच साव के साथी अपने मालिक को बचाने के लिए ब्रिज को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और अब वैम्पायर भी जाग चुके होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उसके साथी अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वैम्पायर उन लोगों पर बहुत तेजी से हमला करते हैं। इसे देखकर साव बहुत दुखी होता है। इस पर बौना आदमी कहता है, दुखी होने की कोई बात नहीं, असली खतरा तो अब आने वाला है। पता नहीं अब कौन जिंदा बचेगा और कौन मारा जाएगा। अब इनके पास दो रास्ते होते हैं, जिनके कारण अब इन लोगों को दो ग्रुपों में आगे बढ़ने के डिसाइड करना होता है, जिसमें से एक ग्रुप को मुसेंग लीड करता है और दूसरे ग्रुप को वह बौना आदमी लीड करता है। और अब अंदर आने पर मुसेंग को सरपेंट फ्लावर मिल जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन सभी लोगों को एक और खाई को पार करनी होगी, जिसके नीचे बहुत सारे सांप भरे होते हैं। फिर भी मुसेंग यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ साव को दूसरे ग्रुप को बुलाने के लिए भेजता है और जंप लगाकर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर बौना आदमी सभी दूसरे अपने टीम को एक पाइथन के पास लेकर चला जाता है। यहाँ सब जियांग दिख जाती है और उसे बचाने के लिए पाइथन पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी पता चलता है कि एग्जिट बंद है। अब जी पाइथन पर अटैक करती है और अटैक करते हुए ही मारी जाती है। जी को बचाने के लिए मियांग भी वहाँ पर आता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं कर पाता है। लेकिन वह मियांग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है और धीरे धीरे मियांग को पूरी तरह से निकल जाता है, जिसे देखकर वेई बहुत दुखी होता है। लेकिन वह उस जेई की सहायता नहीं कर सकता था। वह वहाँ पर खड़े खड़े इस मौत के तांडव को देख रहा होता है। अब जी वेई से कहती है कि तुम हमारे बेटे का ख्याल रखना और पाइथन उसे मार डालता है। इधर मुसेंग सरपेंट फ्लावर को ले लिया है, लेकिन सेन उसे और ज़्यादा लेने के लिए बोलता है। इस पर मुसेंग उसे मना कर देता है और एवं बताता है कि यदि पाइथन को यह सब मालूम चल गया तो बदला लेने के लिए वह अवश्य आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर बौना आदमी भी आ जाता है, जिसने साओ को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है। फिर साओ चालाकी करने की कोशिश करता है, जिस पर बौना आदमी उसके पैर पर शूट कर देता है और मुसेंग से सरपेंट फ्लावर मारने लगता है। इस सिचुएशन पर मुसेंग कुछ भी नहीं कर सकता और सरपेंट फ्लावर से भरा हुआ बैग उस बौने को देना पड़ता है और सेंग उससे फ्लावर मांगने के लिए उसके पास जाता है। इस पर बौना उसे बाहर झटक देता है और कहता है, तुमने देखा ना, आदमी तो सांप से भी ज़्यादा जहरीला होता है। इस पर मुसेंग कहता है कि इस दुनिया में इस आदमी का लालच बहुत अधिक बुरा है। जिस पर बौना कहता है, तुम भी तो पैसा कमाना चाहते हो। इस पर मुसेंग कहता है कि मुझे किसी गंदे तरीके से पैसा नहीं कमाना है। तभी सेन उस बौने आदमी से बैग छीनने की कोशिश करता है, जिसके कारण बौना आदमी उस सेंग को जख्मी कर देता है। अब एक दो मुख वाला पाइथन उस बौने आदमी को निगल जाता है। अब फ्लावर वाली बैग पहाड़ी पर अटक जाती है, जिसे सेंग निकालने की कोशिश करता है और वहां से छटक कर गिरकर खाई में गिरता है, जिससे वहां पर सांपों के बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे मुसेंग इस बैग को लेता है और सब यहाँ से निकलने लगते हैं। अब साओ मुसेंग और जिंगलिंग को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और खुद एक एक्सप्लोजिव लेकर उस सांप के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वेई और मियांग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण पाइथन वेई को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर मुसेंग फ्लावर को दिखाकर पाइथन को अपने पीछे ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मियांग की मौत हो जाती है और इधर पाइथन मुसेंग को मारने ही वाला होता है। जिंगलांग उस पाइथन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है, लेकिन पाइथन उसके बगल में ही होता है। अब मुसेंग उसके पूंछ के पास खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही पाइथन उस पर अटैक करने लगता है, वह मुसेंग हट जाता है और पाइथन अपने ही पूंछ को खा जाता है और इसके बाद मुसेंग तलवार उठाता है और पाइथन के धड़ को सर से अलग कर देता है।
मूसिंग जिंगलांग और फ्लावर के साथ बाहर चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले ठीक हो गए हैं और एक साथ मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, जिसके बाद मूवी का अंत हो जाता है। यदि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।